कैसे हो प्यारो, प्यारे प्यारे। आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए लव रीडिंग। हाई डिमांड है और ये रीडिंग है वैलिड थ्रू 1 ईयर। जब भी आप इसे देख रहे हैं ये 1 ईयर तक वैलिड रहेगी। कलेक्टिव है। अगर आप में से कुछ लोगों को ये रिलेट नहीं होती है तो आप स्किप करके जा सकते हैं, और रिलेट होती है 50-60% तो बने रहिए, ये आप ही के लिए है। तो सिचुएशन बता देती हूँ। सिचुएशन आपकी नो कांटेक्ट हो सकती है, लव रीडिंग हो सकती है। आपको अपने उस पार्टनर पे ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आखिर आपके पार्टनर ऐसा? क्या उन्हें बर्डन फील हो रहा है? क्यों नहीं जवाब देते आपके वो किसी भी क्वेश्चन, किसी भी मैसेज का क्यों नहीं रिप्लाई देते आपके चीज़ों का? और क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आप पर आँख रखे हुए हैं? क्या उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं? इससे रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चंस आज यूनिवर्स से पूछने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल लव रीडिंग। और बने रहना ज़रूरी है और क्लेम करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे सर्च का, सेकंड इज़ हार्ट ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों का दिल भी टूटा हुआ है। ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या कैसे कैसे कार्ड हमको फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई देती है आप लोगों की, और हम यहाँ रिलेट करेंगे। उसके बाद मैं रिलेट करूँगी आप सभी से ये रीडिंग। तो चलिए पहले मैं कार्ड्स को लगा लेती हूँ कि पूरी की पूरी रेजोनेट ना करे। कुछ सिचुएशन आपकी, अगर आप में ये रीडिंग 60% फॉलो होती है तो ये आप ही की रीडिंग है, आपको इसे सुन के ही जाना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे कार्ड मैंने निकाल तो लिए हैं। टर्निंग पॉइंट, बहुत सारे कार्ड एक्चुअली में है। मैरिज भी है, टर्निंग पॉइंट भी है, वार्निंग भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है सर्च का। आप शायद नो कांटेक्ट में हैं और हर जगह, हर उस जगह पर जहाँ आप उनसे मिले थे, हर उस शख्स से जब आपको देखते हैं, जब भी, तब आप जो भी रिलेटेड होते हैं आप लोगों के जो कॉमन फ्रेंडशिप, जब भी आप उनको देखते हैं तो आपको अपने प्यार की याद बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने लगती है और आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप हर जगह उन्हीं को ढूंढते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको दिल में चोट लग जाती है, क्योंकि दिल तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपका दुखाया था, इतने बुरी तरीके से आपको तोड़ा है। पर पता नहीं क्यों आपको ऐसी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये उम्मीद सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी लगता है कि आप लोग एक साथ हो। ट्रैवल का कार्ड है यहाँ में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उनके साथ कहीं ट्रैवल पे जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, पर उनकी ना रिक्वेस्ट जो है ये यूनिवर्स सुन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ यूनिवर्स से मैं बोलूँगी आपको एक बिलीफ रिचुअल कर लेना चाहिए और अपनी विश आसमान तक पहुँचा देनी चाहिए। दी एंड का कार्ड आया है, वो भी उल्टा, यानी कि आप में से कुछ लोगों का जिलों का दी एंड हो चुका था या फिर होने वाला था। तो मैं ये बोल दूं, कनेक्ट करके अगर देखें तो अगर आप कहीं घूमने चले जाएं तो सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं ख़त्म? क्योंकि आपको एक क्वालिटी टाइम मिल जाएगा एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। आप जो आपको सुनना चाहते हैं, आप अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच, वो सब की सब अगर दूर हो जाएं एक छोटी सी ट्रैवल से, 1 या 2 दिन की, या फिर आप जितना भी चाहें आपको जाना चाहिए। मिसट्रस्ट कुछ लोगों की ज़िंदगी में यहाँ मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो लॉयल नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई तीसरा है बीच में, पर वो नहीं जानते, उसका ना नाम जानते हैं ना उनको पूरा विश्वास है। पर इश्यूज तो हैं और ट्रस्ट से रिलेटेड ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इशू हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड इज़ अ वाइब्रेंट कलर। आप में से कुछ लोग, जिन लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि उनकी आप नेसेसिटी हैं, पर जो पास्ट में हुआ है वो सब भुलाया नहीं जाता, ऐसा मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर भुलाया नहीं जाता आप लोगों से, और ये लगातार हो रहा है। मतलब जब भी आप जहाँ पर भी जाते हैं बस उन्हीं को मिस करते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उनसे कनेक्टेड है। आपने सोचा था, कुछ लोगों की यहाँ पर शादी के लिए कार्ड आया है मैरिज, यानी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अगर ठीक चल रहा है
तो आपकी शादी मैरिज यानी आप में से बहुत सारे लोगों ने ये यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचाया था, आप दोनों एक होना चाहते थे। कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है आजकल एक होना, यानी कि आप दोनों के बीच प्यार बहुत अटूट था, है ना? तभी तो यहाँ तक पहुँची है दुनिया। ये एक फ्यूचर कार्ड भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर वार्निंग का कार्ड है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में मिस्ट्रस का जो कार्ड आया था यहाँ पे, इश्यूज़ को लेके वार्निंग मिल चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, बहुत स्ट्रांगली है, और बहुत बार आप उसे मना कर चुके हैं आपके बीच आने के लिए, पर हर बार वो एक नए तरीके से आपके बीच में आ जाता है और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा। आप परेशान हो गए हैं समझा समझा के, बोल बोल के कि रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वो हमारा रिश्ता ख़राब कर रहा है, पर कोई फ़र्क ही नहीं है। क्यों है ये? मतलब ये सोचो ना, ये कनेक्टेड हो क्या ना, मिसट्रस्ट है। आप जानते हैं कि आप अपने प्यार के बिना नहीं रह पाएंगे, नेसेसिटी है, ज़रूरत है, पर तब भी एक बंदा बार 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 ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। तो टर्निंग पॉइंट तो आएगा ही ना लाइफ में। क्या होगा? टर्निंग पॉइंट को आप खुद बुला रहे हो, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहाँ से वापस आने का कोई तरीका नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो सीरियसली आप जो अभी रिश्ता चला रहे हो ना, वो ख़त्म हो जाएगा। यही वार्निंग मिल रही है आपको कई दिनों से, पर आप क्या कर रहे हो कि आप ना उसे इग्नोर पे इग्नोर करे जा रहे हो। सर्च का कार्ड है, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, यानी कि पहले भी बहुत बार ये सब हो चुका है आप लोगों के साथ। मतलब एक लूप सा बना हुआ है, तो जिसको आप चाहते हो वही आपके साथ गलत करते हैं, है ना? और ये बहुत करीबी लोग मुझे लग रहे हैं जिनके साथ आप लोगों के ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। नेसेसिटी का कार्ड यहाँ पर है, तो नेसेसिटी का कार्ड भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों जानते हो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, पर फिर भी इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रहे, इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रहे हैं। तो टर्निंग पॉइंट के कार्ड के लिए मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ दिखाना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक स्पाइंग आया था, यानी कि आप लोग एक दूसरे के बारे में चर्चाएँ करते हैं कि तुझे सही है कि नहीं, मतलब खुद पे विश्वास ही नहीं है। दूसरों से पूछा जाता है यहाँ पर कि मेरा पार्टनर सही है कि नहीं है, गॉड से पूछा जाता है, येस और नो रीडिंग में पूछा जाता है। इस तरीके की सिचुएशन हो गई है आप लोगों की, मतलब क्या ही बोला जाए। चलो देखते हैं ये टर्निंग पॉइंट जो आया है, ये जो कार्ड निकल के आया है, एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या है और ये हमें क्या समझाना चाहता है ये कार्ड। तो मैं यहाँ कुछ कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। आपको फिर से वही करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको मन में अपने अपने पार्टनर का नाम लेके 2 से 3 बार गहरी सांस लेते हुए पूछना है, और हम यहाँ देखेंगे कि क्या निकल के आते हैं आंसर्स आप लोगों के सब के कलेक्टिवली क्या हो रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, रेजोनेट करे 60-70%, तो ये रीडिंग आप ही की है और आपको इसे देखना चाहिए, और प्लीज़ क्लेम करना ना भूलें। देखो कार्ड आ गया, कुछ देखो क्या बोल रहा है हमको ये कार्ड। देखो यहाँ पर कितनी अजीब सी रीडिंग्स आ रही हैं। टावर का कार्ड है कि देखो, बर्डन का कार्ड आ गया है, और चेंज ऑफ द टाइम, और यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आ गए हैं। ओके, ऑलवेज थर्ड पार्टी सिचुएशन, लड़ाइयाँ, एक कंक्लूज़न कार्ड निकालना ही पड़ेगा मुझे लगता है। चलो इतना बहुत हो जाएंगे। तो फर्स्ट कार्ड में यहाँ देखेंगे, फर्स्ट कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स आए हैं, यानी कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाना जैसे टर्निंग पॉइंट था, सेम वही ही। अचानक से रास्ते में एक ऐसी चीज़ आ जाना जिसके बारे में आपने इमेजिन ही नहीं करी थी, मतलब धुआंधार तरीके से, और आपका रिश्ता अचानक से घुटन जैसी होने लगना। और वो जो इंसान है जो ये सब क्रिएट कर रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है आपको टूटता हुआ देख के। उसको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से, पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना रिश्ता बर्डन लगने लगा है। समझ में आ रही है? जब रिश्ता बर्डन लगने लगे आपको सुधार लेना चाहिए। कोई बर्डन वर्डन नहीं है, आप लोग एक दूसरे की नेसेसिटी हो, और दूसरा इंसान, एक इंसान कह रहा है कि मैं नेसेसिटी हूँ, एक दूसरा इंसान कह रहा है कि बर्डन है। कैसे चलेगा? टाइम चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा चल रहा है तो बुरा आने वाला है। मैं तो बोलूँगी देखो, सब कुछ कर्म होगा। आप जितना इफेक्ट दोगे, जितना दोगे, एफर्ट्स लगाओगे अपनी लव में, उतनी ही आपकी ज़िंदगी आसान होगी। यहाँ पर
यहाँ पर कार्ड आया है और कार्ड बोल रहा है, कार्ड्स क्या बोल रहे हैं देखो, कितने मतलब दूसरों की बातों में आगे अपना ही रिश्ता ख़राब करना, कुछ भी मतलब एलिगेंट लगा लेना, कुछ भी करना अपने रिश्ते के लिए, और हमेशा किसी तीसरे की वजह से अपने पार्टनर को बुरा महसूस कराना, लगातार ये हो रहा है। और लोग समझा भी रहे हैं, आपके आसपास वाले आपको समझा भी रहे हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं कि मत करो, इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा, पर आप हो के रुक ही नहीं रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, जा पता नहीं कहाँ जा रहा है आपका रिश्ता। आपको समझ में आना बंद हो गया कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो के भी नहीं, मतलब पार्टनर को ऐसा लगने लगा है आपके, आप दोनों में से एक पार्टनर को, कि ये फ्यूचर क्या है रिश्ते का, आखिर ये रिश्ता जा कहाँ रहा है। देखो फिर से थर्ड पर्सन, मतलब अगले 3 महीने या 3 हफ्तों के अंदर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आने वाले हैं, जिस चेंजेस के लिए आपको अभी से तैयार रहना चाहिए। 2 to 3 मंथ्स के अंदर बहुत बड़े चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो कंक्लूज़न कार्ड ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस से फ्लावर्स भर जाए, वापस से खुशियाँ आ जाए, तो जो वार्निंग मैंने आज तक आपको जो रीडिंग में बताई गई है उसे सुधार कर लीजिए। कौन अपना है, कौन पढ़ाया है, गौर कर लीजिए। क्या सच में लोग आपको भड़का रहे हैं और भड़क रहे हैं, क्या आप कान के कच्चे बनते चले जा रहे हैं? प्लीज़ अपने आप को देखिए, समझिए, सोचिए, क्या रिश्ता कहाँ जा रहा है। तो ये थी आज की गाइडेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर कनेक्ट की हो।